हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग कन्वर्जन और बहुत सारा एनसीईआरटी को छोड़ ही नहीं रहे, एकदम उसका हर एक टॉपिक हम लोग एकदम करते चल रहे हैं। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन भी है जिसमें ट्रिक टेक्निक लगा के अगर हम लोग समझ लें तो आगे के लिए भी बड़ा ही सही रहेगा। तो यही टेक्निक आज हम लोग समझेंगे इस कन्वर्जन पे। ये बेसिकली एक एनसीईआरटी का कन्वर्जन है। इसमें करना क्या है कि ये चार कंपाउंड दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला न देकर के नाम दे दिया है और हमको बनाना है इन चारों से बेंजोइक एसिड। तो क्या टेक्निक लगाएंगे ये मैं समझाने वाला हूं, और ये जो ट्रिक रहेगा जबरदस्त तरीके से काम करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इथाइल बेंजीन, एसीटोफिनोन, ब्रोमोबेंजीन, फिनाइल इथीन, जिसको स्टाइरीन कहते हैं, इनका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इथाइल बेंजीन का C6H5, यहां पे हो जाएगा CH2CH3, इसको इथाइल बेंजीन कहते हैं। एसीटोफिनोन का C6H5 COCH3 हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन का C6H5Br हो जाएगा। स्टाइरीन का C6H5, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरीन हो जाएगा। तो अब चलिए एक एक कन्वर्जन में दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इथाइल बेंजीन लेते हैं, पहला वाला कन्वर्जन। देखो इथाइल बेंजीन, बेंजीन के रिंग से इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। CH2CH3 को हम लोग ET भी लिखते हैं, लेकिन मैं ओपन लिख रहा हूं CH2CH3। सबसे पहले तुम क्या लो, KMnO4 लो, पोटेशियम परमैंगनेट लो, बेस के साथ में लो। पोटेशियम परमैंगनेट जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। KMnO4 को KOH के साथ लेंगे, हीट करेंगे। तो देखो एक बात हमारा सुन लो, यहां पर चाहे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एल्केन हो या एल्कीन हो या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 KOH के साथ में। तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, मतलब पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। ध्यान से समझ लेना, ये टेक्निक तुम्हारे काम आने वाला है हमेशा। ये नहीं कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने, जब तक वर्कअप कराने के लिए, मतलब हाइड्रोलिसिस कराने के लिए ना बोला जाए, तब तक बेंजोइक एसिड नहीं बनाएंगे, केवल साल्ट पर रिएक्शन रोकेंगे। अब इसके बाद जो तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, वर्कअप कराओगे, तो इस केस में साल्ट का वर्कअप करा दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ऐसे बेंजोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट देखो एसीटोफिनोन है, दूसरा वाला रिएक्शन समझो। एसीटोफिनोन है तो मतलब बेंजीन के रिंग से C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये एसीटोफिनोन हो गया। तो मतलब फिर तुम यही ले लो KMnO4 KOH। मैंने क्या बोला? बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ चाहे एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको KMnO4 KOH के थ्रू ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में। तो फिर से हमारा पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा, और इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, मतलब वर्कअप करा देंगे, तो वापस से तुम्हारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखो दोनों केस में बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये देखो दो कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट तीसरा कन्वर्जन दिखाता हूं। ब्रोमोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन से बनाना है। देखो तो पहले ब्रोमोबेंजीन ले लो, यह है तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ में ट्रीट कर दो ईथर के प्रेजेंस में, इससे तुम ग्रिग्नाइड रिएजेंट बना लो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तुम्हारा बन गया ग्रिग्नाइड रिएजेंट। अब तुम रिएक्शन करा दो ड्राई आइस के साथ में। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसको जरा और अच्छे से लिख देता हूं। अब इसमें तुमको करना क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट करोगे तो इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद क्या बनेगा? यहां पे आ जाएगा बेंजीन रिंग, ये देखो। फिर क्या आ गया? कार्बन जुड़ गया इस बेंजीन रिंग के साथ में, कार्बन डबल बॉन्ड हो इस पे ऑलरेडी है। फिर यहां पे आ गया ऑक्सीजन पे माइनस, MgBr इसके साथ में जुड़ जाएगा, Mg प्लस और Br। अब इसका तुम करा दो हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप से कराने पर जो O माइनस है वाटर से H प्लस लेगा। जब वाटर से H प्लस लेगा
तो तुम्हारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और साथ में MgOH Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखो स्टाइरीन है। स्टाइरीन मतलब क्या है? स्टाइरीन मतलब बेंजीन के रिंग से CH डबल बॉन्ड CH2 को लगाना है। फिर से देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर कीटोन था, यहां पे एल्केन था, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, KMnO4 KOH ले लो, इसको हीट कर दो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा COOK, और इसका जब तुम वर्कअप करा दोगे तो यहां पे तुम्हारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अच्छा, एक साल्ट यहां पे और बनता है साथ में बाई प्रोडक्ट में HCOOK, तो हमको इसको ध्यान नहीं देना, हमको बेंजोइक एसिड को क्या देना है। अगर इस साल्ट का भी तुम हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH। बात समझ में आया। अब देखो एक और टेक्निक समझ लो, यहीं पे अपने तरफ से मैं बता रहा हूं, पांचवा बेंजल्डिहाइड ले लो, ये बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट CHO, KMnO4 KOH ले लो, हीट करो, तो क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो गया। फिर इसका वर्कअप करा दो तो तुम्हारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, इस तरीके से। तो आज के बाद तुमको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या रहेगा, अगर बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट कोई एल्केन जुड़ा हो, अब एल्केन में जैसे यहाँ पे कोई जरूरी नहीं था कि 2 कार्बन का है, 3 कार्बन 4 कार्बन, तो एल्केन जुड़ा हो, कीटोन जुड़ा हो, देखो ये कीटोन है, चाहे हमारा एल्कीन जुड़ा हो या फिर एल्डिहाइड जुड़ा हो, सबका KMnO4 KOH के थ्रू ऑक्सीडाइज करके पहले साल्ट बनाएंगे, उसके बाद वर्कअप करा के एसिड बना देंगे, ठीक है। और अगर ब्रोमोबेंजीन आ गया है तो यहाँ पे भाई ग्रीनार्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा के बना देंगे, मैंने बताया भी है ये कई बार इस टाइप का रिएक्शन। तो देखो ये एक चीज बढ़िया है कि अगर बेंजीन के रिंग से एल्केन, एल्कीन या फिर एल्डिहाइड या कीटोन आते हैं तो KMnO4 KOH ले, सिंपल सा ऑक्सीडाइज कराए, साल्ट बना दे, फिर उसके बाद वर्कअप करा के एसिड बना दे। ये टेक्निक बढ़िया रहेगा। एक बार देख लूं पूरा दिख रहा है अच्छे से कि नहीं, पूरा अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से ये बढ़िया टेक्निक भी रहेगा कन्वर्जन के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।